कसम से भाई अपनी इंडियन गाड़ी को दूसरे देशों में देख के इतना सुकून सा मिलता है ना दिल को। अच्छा हुआ हम भाई अपना इंडियन ब्रांड ही लेकर आए, एक अलग सी प्राउड फीलिंग आती है भाई ऐसे रोड पे चला के। यहाँ के बताओ कहाँ हम यहाँ इंडिया में थे, दिल्ली से मुंबई गए पूरा कवर करते हुए, ओ भाई साहब यहाँ आ चुके हैं। अब तो कितना ही बचा हुआ है भाई रास्ता, बट बैंड बज गई चल चल के। इंडिया में 2.5 किलोमीटर चलना होता ना, मैं जिंदगी में नहीं चलता भाई, कुछ ना कुछ ऑप्शन देख लेता, गाड़ी स्कूटर बस मेट्रो। बट यहाँ भाई ट्रैवलिंग में मेरे साथ सही होता है, मैं चल पाता हूँ, पता है आलस नहीं दिखाता मैं ट्रैवलिंग करते टाइम, अपना जितना मर्जी चला लो घुमा लो। और इंडिया में बड़ा आलस आता था। एसी चलाए, बहुत गर्मी हो रही है क्योंकि भाई गाड़ी भी आपके लिए है। और ये देखो भाई गाड़ी में हमारा छोटा सा फ्रीजर, ऑब्वियसली फ्रीजर है नहीं, हमने जुगाड़ बनाया हुआ, बट भाई मस्त ठंडी हो जाती है बोतलें। हम तो खैर पानी रखते हैं, बाकी जिसको और कुछ भी रखना हो रख सकते हैं यहाँ ठंडा करने के लिए। तो वो जो हमने फ्रीजर लिया था ना बिमरा 4x4 से, वो लाने तो दिया नहीं शिपिंग वालों ने, बट उसके बिना भी काम चल रहा है सही। पहले तो ये जो सामान निकाला था बैग में से सब डालूं। अभी का ये जो सफर होने वाला है ना भाई, मरीबूर से बुदापेस्ट जो कि हंगरी की कैपिटल है, अराउंड 343 किलोमीटर है एंड 3.5 घंटे दिखा रहा है। तो मतलब कि प्रॉपर हाईवे होंगे, वरना तो इतने दिन से भाई पहाड़ी रास्तों में चलते जा रहे थे हम। लगभग 100 किलोमीटर चल चुके अपने हॉस्टल से और पता ही नहीं चला भाई हम हंगरी में एंटर भी कर चुके हैं, और वो भी 15-20 किलोमीटर पहले ही कर चुके। अभी मैप देखा, मैसेज आ गया फोन में वेलकम टू हंगरी, बट कोई भी भाई टर्मिनल बॉर्डर कुछ भी नहीं आया, टोल टैक्स भी नहीं आया, एक भी हमें पता भी नहीं चला और हम एंटर कर भी दिए। हम तो ये सोच रहे थे कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री एंटर करेंगे तो कम से कम वहाँ का बोर्ड तो आएगा कि वेलकम टू हंगरी, बट भाई वो भी नहीं आया इस रोड पे तो। और जब बोर्ड ही नहीं लिखा हुआ कहीं पे तो फिर बॉर्डर आना तो भाई बनता ही नहीं था वैसे भी। अब ये चीज कंफर्म हो गई, अगले 29 दिन कहीं पे भी नहीं रुकना, बस मस्त चलाते जाओ चलाते जाओ। समझ लो अब एक ही कंट्री के अंदर हम घूमे जा रहे हैं, अलग अलग सिटीज में या स्टेट में। अलग इंडिया में तो वहाँ पे भी आ जाता है कि बोर्ड आप हिमाचल में एंटर कर रहे हो या फिर आप पंजाब में एंटर कर रहे हो, यहाँ पे तो वो भी नहीं आया, बस सिटी का नाम लिखा हुआ है कि बुदापेस्ट 220 किलोमीटर। तो रोड से जो भी ट्रैवल कर रहे हैं सही चीज है भाई, यूरोप में अपना मस्त गाड़ी चलाते रहो, टेंशन ही नहीं कोई। तो अब हम कह सकते हैं भाई ऑफिशियली अपनी दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप की कंट्री नंबर 14 एंड स्कॉर्पियो के साथ बाय रोड कंट्री नंबर 13, वेलकम टू हंगरी। मेन हाईवे पे भाई जाम लगा पड़ा है आगे तक, बिल्कुल गूगल मैप भी रेड हुआ पड़ा है काफी। दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो कंस्ट्रक्शन चल रही होगी या फिर कोई एक्सीडेंट हो रखा होगा बीच रोड पे। और एक्चुअल में इतने अच्छे रोड ना पिछले कई दिनों से मिल नहीं रहे थे, बट आज मजा आ रहा है भाई गाड़ी चला के। फील ही नहीं हो रहा कब 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर निकल जा रहे हैं ऐसे। ऑलमोस्ट आधा रास्ता कंप्लीट कर लिया, आधे से भी ज्यादा ही हो गया कंप्लीट, बट भाई बिल्कुल भी थकान नहीं हुई। और गाड़ी जो है वो रेंज अपनी 262 किलोमीटर की है, टोटल 10.6 की एवरेज दे रही है भाई साहब, गजब ही लेवल की। वही अगर ईरान और टर्की में भी हम ऐसे ही 100 110 120 पे चलाते हैं ना तो अच्छी एवरेज मेंटेन हो जाती, बट वहाँ पे हम 125 130 तक चला रहे थे, और यहाँ पे चलान होने के डर से 110 115 ही चला रहे, तो इसलिए भाई साहब 10.6 की एवरेज मेंटेन हो गई मस्त। हाँ तो वही उधर वाली रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसलिए इन्होंने डाइवर्ट कर दिया दूसरी तरफ ट्रैफिक, बट बीच में ये अच्छा है भाई, छोटे छोटे से लगा रखे हैं ताकि एक्सीडेंट का डर ना रहे और ओवरटेक भी ना करे कोई। तो आराम से अब इसी में 60 70 80 ऐसी स्पीड में